नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम भारत के संविधान में भाग 5 केंद्रीय प्रशासन के आगे के अनुच्छेद को याद करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यायपालिका। भाग 5 के अंतर्गत हमें पढ़ना है न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 124 है सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 124(1) है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे वर्तमान में असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया गया है, अर्थात यह निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 124(1) NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यह निरस्त हो चुका है। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। अगला है अनुच्छेद 124(2). अनुच्छेद 124(2) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ध्यान दीजिएगा, अगला है अनुच्छेद 124(4)(5). अनुच्छेद 124(4)(5) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम से उन्हें उनके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 124(1) NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 124(2) सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 124(4)(5) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग अर्थात न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने हेतु संसद के द्वारा लाया जा सकता है महाभियोग। अगला है अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है
अनुच्छेद 127 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 127 में। अगला है अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में, सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, न्यायाधीशों की उपस्थिति अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर न्यायाधीश भी उपस्थित हो सकते हैं। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, अनुच्छेद 124(1) एनजेएसी जिसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 124(2) सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 124(4)(5) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग। अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 127 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। अनुच्छेद 128 सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ध्यान दीजिएगा। आगे है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय अर्थात रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय अर्थात रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की कोई भी कार्यवाही लिखित रूप में होती है ताकि इसे भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में ही या हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में एक उदाहरण के रूप में पेश किया जा सके। ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में हर केस को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाता है जिससे भविष्य में किसी दूसरे केस में रेफरेंस लेने हेतु उस केस का उदाहरण लिया जा सके। ध्यान दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहला स्लॉट है अनुच्छेद 124 से 128। इसके बाद याद रखना है अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 130 स्थान, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। अगला है अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता। सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र यदि किसी राज्य तथा केंद्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाए तो इस बात को सॉल्व करता है सर्वोच्च न्यायालय। यदि केंद्र तथा किसी राज्य के बीच किसी कानून को लेकर या किसी विषय पर विवाद हो जाए तो इस विवाद का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय। यदि किसी राज्य का किसी दूसरे राज्य के साथ किसी विषय को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए तो इसका निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय। यदि कई राज्यों के बीच तथा केंद्र सरकार के बीच
किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए तो इसका निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता। अगला है अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों में अपील। यदि किसी राज्य के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाएगा तो इसका सीधा अपील किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अपील, अर्थात भारत के नागरिकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 133 अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामलों में अपील। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दीवानी मामलों में अपील अर्थात सिविल मामलों में अपील जो पहुंचता है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। अगला है अनुच्छेद 134 फौजदारी या क्रिमिनल मामलों में अपील। फौजदारी मामलों में अपील। क्रिमिनल मामलों में अपील सबसे पहले होता है लोअर कोर्ट, वहां से होता है हाई कोर्ट और उसके बाद फौजदारी मामलों में अपील या क्रिमिनल मामलों में अपील आता है सुप्रीम कोर्ट में। अगला है अनुच्छेद 135 को छोड़कर सीधा पकड़ना है अनुच्छेद 136। ध्यान दीजिएगा 135 को स्किप किया गया है। अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट का विशेष मामलों में अपील। विशेष मामलों में अपील। सुप्रीम कोर्ट का विशेष मामलों में अपील। सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में यदि कोई लोक महत्व का मुद्दा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास मंगा लेता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोक महत्व के मुद्दे को लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट से सीधे अपने पास मंगा लेता है। या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला तथा कोयला घोटाला, इस प्रकार से लोक महत्व के मुद्दे तथा राष्ट्र हित के मुद्दे आते हैं सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 136 विशेष मामलों में अपील। अगला देखते हैं अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन, यह अवधारणा आया है अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन, यह प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। अर्थात संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट उसमें यह देखता है कि इसमें किसी भी प्रकार की संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। अर्थात संसद के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है, अर्थात संविधान के उल्लंघन का संरक्षण करता है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। अनुच्छेद 139 अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति। रिट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति। भारत का सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु 6 प्रकार के रिट जारी करता है। आगे है अनुच्छेद
143, 137, 139 और सीधा पकड़ना है अनुच्छेद 143। सलाह की शक्ति, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से महान्यायवादी के माध्यम से सलाह लेता है, अर्थात है सलाह की शक्ति। सलाह की शक्ति इसका मतलब यह है, सलाह की शक्ति अनुच्छेद 143, सलाह की शक्ति। भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह लेता है। यह है अनुच्छेद 143, सलाह की शक्ति। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, अनुच्छेद 124(1) एनजेएसी जिसे निरस्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 124(2) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 124(4)(5) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग, अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 127 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त रिटायर न्यायाधीशों की उपस्थिति, अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता, अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अपील, अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों में अपील, अनुच्छेद 134 फौजदारी मामलों में अपील, अनुच्छेद 136 विशेष मामलों में अपील, अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन, अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह लेने की शक्ति। इसी के आगे देखते हैं न्यायपालिका में, जो हम भाग 6 में पढ़ेंगे। भाग 6 में पढ़ेंगे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, न्यायपालिका में अगला है सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट तथा लोअर कोर्ट, जिसे हम भाग 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 6 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिसके अंतर्गत हमें देखना है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215 और अनुच्छेद देखना है 226। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का गठन, हाई कोर्ट का गठन, अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, अर्थात हाई कोर्ट में भी हर एक केस को भविष्य के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे भविष्य में उदाहरण के रूप में पेश किया जा सके। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति, हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति, हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति। आगे देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट। इसके अंतर्गत देखना है हमें सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233 लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय का गठन देखने जा रहे हैं। सीएजी भारत का नियंत्रक
व महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, सीएजी, जिसमें हमें डिस्कस करना है अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148, सीएजी का पद, सीएजी का पद, ध्यान दीजिएगा, भारत के सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अर्थात सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। सीएजी को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। अगला है अनुच्छेद 149, सीएजी की शक्तियां, सीएजी की शक्तियां। अगला है सीएजी की शक्तियां। अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 150, बजट का प्रारूप सीएजी तैयार करता है राष्ट्रपति की सलाह पर। बजट का प्रारूप सीएजी तैयार करता है राष्ट्रपति की सलाह पर। बजट का प्रारूप, बजट का प्रारूप, बजट का प्रारूप तैयार करता है सीएजी राष्ट्रपति की सलाह पर। अनुच्छेद 151, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति की सौंपता है। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 148 से 149, अनुच्छेद 148 सीएजी का पद, 149 सीएजी की शक्तियां, 150 बजट का प्रारूप राष्ट्रपति की सलाह पर सीएजी तैयार करता है। अनुच्छेद 151 सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।